प्रभात बच्चों, कैसे हो। आज हम करेंगे कक्षा 8 का चौथा पाठ, जिसका नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसके अभ्यास, इसका तो सहस्वर गायन करना है। दूसरा देखो, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में दो। स्वकीय साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है, तो किम की जगह आएगा बलम। अपना साधन बल होता है, बलम। दूसरा, पथि के विस्मा परखरा, रास्ते में नुकीले क्या है, तो के की जगह आएगा पाषाणा यानी पत्थर। तीसरा, सततम किम करणीयम, लगातार हमें क्या करना चाहिए, ध्येय स्मरणम यानी अपने उद्देश्य को याद रखना चाहिए। चौथा, एतस्य गीतस्य रचयिता कै, इस गीत के रचयिता कौन है, तो इस गीत के रचयिता है श्रीधर भास्कर वर्णेकर, इन्होंने लिखा है। पांचवा, स कीदृश से कवि मन्यते, ये कैसे कवि माने जाते हैं, तो इसका आएगा राष्ट्रवादी, ये राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। तीसरा, मंजूषात क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत, बॉक्स में क्रियाएं दी हुई है, इनको हमें रिक्त स्थानों में भरनी है। पहला है यथा, उदाहरण देखो, त्वम पुरते चरणम निदेहि, तुम सामने चरण रखो, निदेहि का होता है रखो, वैसे ही हमें यहाँ भरना है। पहला, त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय, तो इसका क्या होगा, त्वम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। दूसरा, राष्ट्रीय अनुरक्ति निदेहि, निदेहि यानी रखो, राष्ट्र में अनुरक्ति रखो। फिर है मह्यम जलम देहि, मुझे जल दो, मह्यम यानी होता है मुझे, मुझे जल दो। चौथा, मूढ़ जहिहि धनागम तृष्णाम, कि हे मूर्ख, तुम्हारी तृष्णा को धिकार है। फिर पांचवा है डैश गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंद को भजो। और लास्ट वाला, सततम ध्येय स्मरणम कुरु, लगातार अपने उद्देश्य को याद करो या अपने उद्देश्य का स्मरण करो। आगे वाला, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, यानी सही के सामने आम लिखना है और गलत वाक्य के सामने हमें न लिखना है। उदाहरण देखो, पूर्तः चरणम निदेहि, आगे कदम बढ़ाओ या आगे कदम रखो, तो ये सही है, तो इसका होएगा आम। पहला, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, कि गिरि शिखर यानी पर्वत की चोटी पर अपना घर है, तो इसका होएगा आम, सही। दूसरा, स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल होता है वो बाधक होता है, तो ये रोंग है, ये नहीं आएगा इसमें, क्योंकि अपना बल होता है वो साधन होता है। तीसरा, पथि हिंस्रा पशु न भवंती, संति, रास्ते में है वो हिंसक पशु नहीं है, तो इसका भी रोंग आएगा, न आएगा, क्योंकि रास्ते में हिंसक पशु है। चौथा, गमनम सुक्रम अस्ति, इसका भी न होएगा, क्योंकि रास्ता है वो आसान नहीं है, सरल नहीं है, सुदुष्करम है, कठिन है। पांचवा, सदैव अग्रे एव चलनीयम, सॉरी आगे वाला देखो, सदैव अग्रे एव चलनीयम, इसका होगा हमेशा आगे कदम बढ़ाना चाहिए, तो हमेशा आगे कदम बढ़ाना चाहिए, इसका होगा आम, ये वाक्य सही है। वाक्य रचनिया अर्थभेदम स्पष्टी कुरुत, यानी वाक्य रचना के आधार पर हमें अर्थभेद स्पष्ट करना है, या वाक्य बना के हमें इनका अर्थभेद स्पष्ट करना है। जैसे परितय का क्या होता है और पूर्तय का क्या होता है। जैसे परितय का होता है, परितय का होता है चारों ओर और पूर्तय का होता है सामने सामने, तो हमें इनका वाक्य बनाना है। जैसे परितय, विद्यालयम परितय वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। और पूर्तय है, परितय के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है, तो विद्यालयम आएगा, विद्यालयम परितय वृक्षा सन्ति। और पूर्तय के योग में षष्ठी विभक्ति आती है, तो विद्यालयस्य पूर्तय वृक्षा सन्ति, विद्यालय के सामने वृक्ष है। ऐसे ही नगय और नागय, नगय यानी होता है पर्वत और नागय यानी होता है सर्प या सांप, तो इसका हो जाएगा नगय पर्वतः भवति, यानी नग पर्वत होता है और नागय सर्पः भवति, नाग सर्प होता है। आरोहणम और अवरोहणम, आरोहणम का होता है चढ़ना और अवरोहणम का होता है उतरना, तो आरोहणम का हो जाएगा स पर्वते आरोहणम करोति, वह पर्वत पर आरोहण करता है या चढ़ता है। और इसका हो जाएगा स पर्वतात अवरोहणम करोति, वह पर्वत से अवरोहणम करता है या उतरता है। विस्मा और समा, विस्मा जो एक समान न हो और समा जो समान हो, तो विषमा का हो जाएगा भारते केचित प्रदेशा विषमा संति, भारत के कुछ प्रदेश विषम है यानी अलग अलग है। और समा यानी समान, भारते केचित प्रदेशा समा संति, भारत के कुछ प्रदेश समान है। फिफ्थ,
मंजूषात अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, यानी इस बॉक्स में अव्ययपद दे रखे हैं सारे, इनसे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला, विद्यालयस्य डैश एकम उद्यानम अस्ति, तो इसका आ जाएगा पूर्तय है, यानी सामने, क्योंकि से आया है, षष्ठी विभक्ति आई है तो पूर्तय आएगा, और पूर्तय के योग में षष्ठी विभक्ति आती है। विद्यालयस्य पूर्तय एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक उद्यान है, बगीचा है। दूसरा, सत्यम डैश जयते, सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। तीसरा, किम भवान स्नानम कृतवान, तो इसका में आ जाएगा खलु, कि निश्चय ही क्या तुमने स्नान किया। चौथा, स यथा चिंत्यति, यथा और तथा ये दोनों साथ में आएंगे। स यथा चिंत्यति, वह जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है। अब आगे वाला, ग्रामम डैश वृक्षा संति, ग्रामम द्वितीय विभक्ति आई है और इसमें आएगा परितय, गांव के चारों ओर वृक्ष है। आगे वाला, विद्याम डैश जीवनम वृथा, यानी विना, विद्याम विना, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। और आगे वाला है, इसमें आएगा सदा, सदा भगवंतम भज, सदा भगवान का भजन करो या भजो। 6 वाली टाइप में है, विलोम पदानि योज्य, यानी हमें विलोम शब्दों का मिलान करना है। पूर्तय का होता है सामने, तो पूर्तय का हो जाएगा पृष्ठतय, यानी सामने और पीछे, यानी आगे और पीछे। सौक्यम का हो जाएगा परकियम, सौक्यम अपना, परकियम पराया। भीति साहस, यानी भीति यानी भय और साहस यानी साहस। अनुरक्ति का विरक्ति, और गमनम का आगमनम, गमनम यानी जाना, आगमनम यानी आना। 7वीं टाइप देखो, लट लकार पदेभ्य लोट विधि लिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत, यानी इधर लट लकार के शब्द दे रखे हैं, इधर लोट लकार के दे रखे और इधर विधिलिंग लकार के, यानी हमें लट लकार के शब्दों को लोट लकार में और विधिलिंग में बदलना है। यहाँ उदाहरण देखो, जैसे पठती, लट लकार का है पठती, लोट लकार में हो गया पठतु, यानी यहाँ जो पुरुष और वचन है, जैसे पठती प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो वही हमें लोट लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन लिखना है, तो इसका होएगा पठतु, और इसमें होएगा विधिलिंग में पठेत। खेलसी, खेल, पहला देखो खेलसी, अब खेलसी शब्द है मध्यम पुरुष का एक वचन, तो लट लकार में मध्यम पुरुष का एक वचन है, वही हमें लोट लकार में लिखना है। लोट लकार में खेल धातु का मध्यम पुरुष का एक वचन होगा खेल, और विधिलिंग का होएगा खेले है। वैसे ही खादंती है यहाँ पे प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो यहाँ भी हमें लोट लकार में प्रथम पुरुष का बहुवचन लिखना होगा, तो खाद धातु का हो जाएगा खादंतु, और इसमें हो जाएगा खादेयुहु। अब ये है पिबामी, ये है उत्तम पुरुष का एक वचन, तो यहाँ भी हमें लोट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन आएगा पिबानी, और यहाँ पे आ जाएगा पिबेयम। अब जैसे हस्ते है, इसका हमें लोट लकार में लिखना होगा, तो क्या आ जाएगा हस्ताम, और इसमें आ जाएगा हसिताम। ऐसे ही नयामय है, नयामय है की जगह यहाँ पे आ जाएगा नयाम, और यहाँ पे आ जाएगा नयम। आगे वाली टाइप देखो, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्त्यत, जैसे यहाँ इसमें विभक्ति और वचन दे रखे हैं, उसके हिसाब से हमें यहाँ बदलना है इन शब्दों को। गिरी शिखर, गिरी शिखर शब्द को सप्तमी विभक्ति एक वचन में लिखना है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन होएगा गिरी शिखरे। वैसे ही पथिन, पथिन शब्द का सप्तमी एक वचन होएगा पथी। राष्ट्र शब्द चतुर्थी एक वचन में होएगा राष्ट्राय। फिर पाषाण, पाषाण का सप्तमी एक वचन होएगा पाषाणे। यान शब्द का द्वितीय बहुवचन हो जाएगा यानानी, और शक्ति शब्द प्रथमा एक वचन शक्ति ही, और पशु सप्तमी बहुवचन में हो जाएगा